नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइफ पोर्तुगल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैं कंट्री आउट का काम नहीं करता था, सिर्फ गाइड करता था या बताता था कि कैसे क्या करना है। तो अभी मैं जो कंट्री आउट जिन जिन लोगों को आया हुआ है, मैं उन लोगों के लिए कंट्री आउट करता हूं। कंट्री आउट का जो प्रोसेस है वो करता हूं। मैं बेसिकली मैं बताता हूं आपको कि कैसे होता है। मैं अब तक बताते आया हूं, अभी भी बताना चाहता हूं। जिन लोगों के ऑलरेडी कंट्री आउट आए हुए हैं आईएमए की तरफ से किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो पोर्टल होता है वो उसके ऊपर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 20 दिन का टाइम मिलता है। उसमें आपको जाकर किसी भी लॉयर के साथ, सेम लॉयर के साथ जिसके साथ आप कोर्ट केस करोगे उसी लॉयर को बोलना। ऐसे नहीं कि आधा काम एक से करवाया, आधा काम किसी और से करवाया। अपने पोर्टल पे आप भी सबमिट मत करना कि मैं खुद से सबमिट कर दूंगा, मेरे को बहुत अकल है, मैं बहुत चाणा हूं। मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है। अब तक जितना कांड करना था आप लोगों ने कर लिया है, आपने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे आपने कर लिए हैं। प्लीज यहां पे लॉयर हायर करो। मैं कर रहा हूं इसके लिए नहीं भाई, आप किसी और लॉयर को भी देख लो। ऐसा नहीं कि मेरे को काम चाहिए इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपके सबसे पहले तो आपके पोर्टल पे वहां पे आपको सबमिट करना होता है, आपकी अपील डालनी होती है पोर्टल पे, ठीक है। उसमें टाइम होता है, वो पोर्टल पे आप सबमिट करते हो। वहां पे लॉयर ही अपनी तरफ से एक रिक्लेमेशन बनाता है या लॉयर अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट बनाता है, पिटीशन बनाता है, वो आपके पोर्टल में डालता है, ठीक है। वो डालने के बाद 1 महीना इंतजार करना होता है। 1 महीने के बाद, क्योंकि आपको जब से कंट्री आउट आता है आपको 3 महीने का टाइम रहता है आपको कोर्ट केस करने के लिए, तो 1 महीना इंतजार करने का। मोस्ट प्रोबेबली उस पोर्टल पे जो सबमिट करते हो उसमें रिव्यू करके आपको अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। पर अगर नहीं मिलता है तो आप कोर्ट केस, जो सेकंड ऑप्शन है, वो कर सकते हो। तो सेम लॉयर जिसने आपके पोर्टल पे सबमिट किया है वही लॉयर अगर आपका कोर्ट केस करता है, तो इसका एक लॉजिक समझो कि पोर्टल पे उसने क्या लिखा है उस लॉयर को पता है, तो वो कोर्ट केस में जो पिटीशन डालेगा उसमें भी बोल सकता है कि भाई हाँ, मैंने ही पोर्टल पे डाला हुआ था, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए मैं कोर्ट में आई हूं। तो आप कोर्ट वाले होकर आप आईमा, मतलब जजेस को ये कह सकते हैं कि आप भाई, आप आईमा को ये करो कि हम लोगों ने सबमिट किया था बट उन्होंने कुछ हमको रिस्पॉन्ड दिया नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होना चाहिए। आप मुझसे करवाओ, किसी और से करवाओ, किसी भी लॉयर से करवाओ, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, किसी कंसल्टेंसी से करवाओ, करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने भी लॉयर है जो 600 यूरो लेते हैं बेसिकली, प्राइस नहीं बतानी थी बट अगेन इतने चार्जेस लेते हैं और वो करते हैं कंट्री आउट का सारा, ठीक है। अब इसमें कई लोगों का ये होता है कि सर जी हमारा कंट्री आउट का है, हमने पोर्टल पे सबमिट कर दिया था या हमारा सबमिट कर दिया था, अब आप केस लोगे। तो देखो, जो पोर्टल पे सबमिट करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है लॉयर को सबमिट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं वो चीजें नहीं करूंगा, आधा आधा काम नहीं करूंगा, क्योंकि उससे आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ही आएगी और आपको मिलेगा ही नहीं कार्ड जिसमें अश्योरिटी नहीं है, तो कर नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, कई लोगों का पोर्टल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होता है, तो उसके बाद क्या, तो भाई उसके बाद जो आप कोर्ट में या जो भी लॉयर हायर करते हो उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों आपने उस पोर्टल पे रिस्पॉन्स नहीं किया। पर फिर भी आप कोर्ट केस कर सकते हो, कोर्ट केस का प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपको कंट्री आउट आता है फैमिली का, किसी भी तरीके का अगर आप कोर्ट केस करते हो तो गारंटीड नहीं होता कि आपको कार्ड मिल ही जाएगा, अप्रूव हो ही जाएगा। जो भी लॉयर, कंसल्टेंसी, मैं तो चलो अपनी बात करता हूं, मैं भी अगर कर रहा हूं अभी ये कंट्री आउट का काम, या मैं आपका प्रोसेस सबमिट कर रहा हूं या आपका कोर्ट केस कर रहा हूं, तो भाई मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता आपके काम की। मैं अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं लेता भाई। 10 दिन के बाद अगर मैं मर जाना तो क्या कर लेना मैंने, कुछ नहीं, ठीक है। मैं प्रोसेस करता हूं, प्रोसेस करने का आप पेमेंट करते हो, प्रोसेस करते हैं, जेन्युइन और लीगल तरीके का प्रोसेस करने का मैं अश्योरिटी मेरी तरफ से दे सकता हूं। आपको किसी और क्लाइंट लॉयर के ऊपर भरोसा है, कोई और कंसल्टेंसी वाले के पास आप करते रहे हो, तो आप उनसे भी करवा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही करवाओ, ठीक है। पर लॉयर जरूर हायर करना, क्योंकि आपके पोर्टल पे देखो, जिंदगी भर पैसे आपने कमाए ही है, आगे भी चल के कमाने ही। अभी ये कंट्री आउट आ गया, इसके बाद आपको भाई आपका ओनर भी, काम वाला भी बोल देगा कि भाई निकलो यहां से, ठीक है, जो यहां पे आप काम कर रहे हो, तो कंपनी का मालिक। तो बेसिकली आप अभी छुट्टियां लो, अगर आपको लेने की जरूरत है, पैसे खर्चे करो अगर करने की जरूरत है, अपने बजट के हिसाब से करो, ये नहीं कह रहा हूं कि दबा के करो। लॉयर सॉरी, लॉयर करो, लॉयर की नीड है अभी, लॉयर से करो और सारी चीजें डॉक्यूमेंट जमा करके आपका कंट्री आउट का करो, ठीक है। इसमें अभी मैंने तो बता ही दिया कि मैं भी करता हूं, अगर करना रहेगा तो आपको, अगर आपको आपका भरोसेमंद कोई कंसल्टेंसी है, लॉयर है, करना रहेगा तो आप कर सकते हो, मुझसे ही करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। बट अगर इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।